परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज की अकारण कृपा है। लुधियाना में 1953 से सत्संग आरंभ करवाए। पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी महाराज को आदेश किया कि स्वयं नाम का जाप करना और दूसरों को राम नाम के साथ जोड़ना, यह एक उच्च कोटि की सेवा है। इसके लिए नियमित रूप से लुधियाना में 1953 में सत्संग आरंभ करवाए। जब 1953 में पूज्य पिता होशियारपुर के उस साधना सत्संग, उस यज्ञ में सम्मिलित हुए, तब श्री स्वामी जी महाराज से प्रार्थना की कि सत्संग तो आपके आदेश का पालन करते हुए आरंभ कर दिए गए, परंतु जो होशियारपुर में यज्ञ हुआ करता है 7 दिन रात्रि का, आप इसे लुधियाना में आरंभ कर दीजिए। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज भविष्य को जानने वाले, प्रार्थना स्वीकार की। 1954 में स्वयं परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, उस समय पूज्य पिता अपने विवाह से पूर्व श्याम बाग में रहा करते, उस स्थान पर श्री स्वामी जी महाराज स्वयं पधारे। इस यज्ञ की अध्यक्षता की। उन दिनों ये यज्ञ 1954 में 7 दिन रात्रि के लिए आरंभ किया गया। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज ने इस यज्ञ की आरती समापन पर स्वयं श्री अधिष्ठान, जो अब गुरु महाराज के भीतर कमरे में है, इसकी आरती स्वयं उतारी। उन्नीस सौ 1958 तक तो परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज स्वयं सत्संगों में और इस यज्ञ में स्वयं सम्मिलित होते और अध्यक्ष पद पर विराजमान रहते, स्वयं आरती उतारते। उन्नीस सौ 1960 को 13 नवंबर को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अपने पंच भौतिक धाम से अलग हो गए। 1958 में ही पूज्य पिता से कह दिया कि अब इस यज्ञ के विस्तार की सेवा आपके पास होगी। 1959 को परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज लुधियाना नहीं आए थे। 1960 को अपने चोले का त्याग कर दिया। उसी एक सर्वशक्ति परमात्मा श्री राम की वह ज्योति हम सबके बीच में आई। हम सबको उसी नाम के साथ जोड़ करके वह शक्ति उसी नाम में समा गई और हमें मार्ग दे गई उस नाम में समाने का।
पूज्य पिता श्री स्वामी जी महाराज के इस आदेश का पालन करते हुए आखिरी सांस तक सत्संगों की और यज्ञों की सेवा करते रहे। अपने पंच भौतिक धाम का त्याग करने से पूर्व इस दास से निवेदन कर दिया, आदेश कर दिया कि जीवन भर तेरा प्रमुख कर्तव्य रहेगा श्री स्वामी जी महाराज के सत्संगों की सेवा, इसका विस्तार होवे। और साथ ही आदेश कर दिया, यह मार्ग सरल नहीं है। इस मार्ग में कहीं पर भी विश्राम का स्थान नहीं है। अपना सुख आराम इसका त्याग करना होता है। खान पान और सुख आराम, यहां तक कि अपना उदाहरण दिया, अपने गृहस्थ जीवन में ऐसे कई समय आएंगे जब तुझे निर्णय करना होगा। व्यवहारिक जीवन में संसार कहेगा कि पारिवारिक कार्य जो है वह महत्वपूर्ण है, परंतु तेरे लिए केवल एवं केवल श्री स्वामी जी महाराज का ही कार्य प्रमुख होगा। बाकी तेरे लिए सब गौण होवे। साथ में कह दिया, जब बत्ती स्वयं जलती है तब दूसरों को रोशनी मिलती है। श्री स्वामी जी महाराज का यह कार्य, राम नाम का विस्तार, राम नाम की महिमा का वर्णन और सत्संगों में राम नाम की महिमा को वर्णन करते हुए गुरु महाराज के ग्रंथ भक्ति प्रकाश, अमृतवाणी, इसका स्वयं अध्ययन करना, जीवन में विपरीत समय आने पर केवल अपना दृष्टि बिंदु भक्ति प्रकाश पर टिका करके और श्रीमद् भगवद गीता से मार्ग ले लेना। अपनी बात करते हुए पूज्य पिता ने कहा, मैं आज तक जो भी कोई गुरु महाराज के दरबार में आकर अपना कष्ट, अपना दुख, अपने जीवन में बाधा विघ्न का वर्णन करता है, वो मेरे से नहीं करता। वह गुरु महाराज श्री स्वामी जी महाराज से कर रहा है। मैं सुनता हूं। जब प्रातःकाल ध्यान में बैठता हूं, उनकी फरियाद श्री स्वामी जी महाराज तक वर्णन कर देता हूं। जो श्री स्वामी जी महाराज आदेश करते हैं, उन आए हुए प्रार्थनाकर्ता को वही उत्तर दे देता हूं। मैं तो केवल चपड़ासी का काम करता हूं, इससे अधिक और कुछ भी नहीं। कृपा गुरु महाराज की, यह जो सेवा मुझे सौंपती है। फिर डंके की चोट से कहता हूं, क्योंकि
मैं अपने मन से नहीं की वह बात कहता। जो गुरु महाराज आदेश करते हैं, एक बार मैंने पूछ लिया कि वह व्यक्ति इतना बीमार, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट मेडिकल साइंस दिल्ली ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि आप ले जाओ, परिवार से कहा कितने दिन सांस चलेंगे ये विधाता जाने, हमारे पास अब और कोई इलाज नहीं है। परिवार का संदेशा पूज्य पिता तक पहुंचा कि ऐसे ऐसे डॉक्टरों ने जवाब दे दिया। दिल्ली में थे, मुझे कहा मुझे अभी दिल्ली जाना है। चले गए, सायंकाल पहुंचे। वे अपने घर में सुध बुध खोए हुए, पूज्य पिता के बहुत ही गहरे मित्र, जैसे गठरी बांध रखी हो ऐसे वह अपने बेड पे लेटे हुए, कोई सुध बुध नहीं। पूज्य पिता ने कहा मैं ध्यान में बैठने लगा हूं, मुझे कोई डिस्टर्ब नहीं करेगा। पहले जब भी कभी ऐसा किसी रोगी के पास जाते, एक माला से 2 माला तक फेरते तो 2, 4, 5 मिनट में ही उसको स्पर्श करते, राम राम करते हुए तो उठ जाते। परंतु उस सायं ये दास उनके साथ उस व्यक्ति की धर्मपत्नी और राकेश जी केवल 4 उनके कमरे में दरवाजा बंद करवा दिया कि मैं ध्यान में बैठने लगा हूं। अपना हाथ उनके मस्तक पर रख दिया, आंखें बंद, एक हाथ में माला लिए हुए जाप आरंभ कर दिया। हम सब साथ में तीनों, जब जाप को 20 से 25 मिनट हो गए तो भीतर कि पूज्य पिता इतने अधिक समय के लिए तो कभी ऐसे नहीं बैठते। माला पूरी हुई, थोड़ी सी आंख खोली, क्या देखा? पूज्य पिता संत नरकेवल बेदी जी, उनका मुखमंडल ऐसे अग्नि के गोले की तरह लाल भक रहा। मैंने तुरंत आंख बंद कर ली। जाप और तीव्रतर गति से होने लगा। लगभग 30 मिनट के पश्चात आंख खोली, कहा उनकी धर्मपत्नी से, आप चिंता ना करो, इसी क्षण इनके स्वास्थ्य में सुधार आरंभ हो जाएगा। प्रतिदिन ये स्वास्थ्य लाभ करने लगेंगे और 10 दिन के पश्चात ये पूर्ण रूप से स्वस्थ होंगे। पुनः ये लुधियाना में अपने ऑफिस में बैठेंगे। चिंता नहीं करना। उसकी धर्मपत्नी से कहा, तुम इस लोक से
सुहागवती जाएंगी। उठे, अब मैं लुधियाना के लिए वापस जा रहा हूं। उन्होंने पानी, चाय इत्यादि के लिए कहा। मैं आज इस काम के लिए नहीं आया हूं। जो कार्य था वह पूर्ण हुआ, अब मुझे कुछ नहीं लेना। उनके घर से निकले। मैंने बाहर आकर गाड़ी रोक ली। मैं स्वयं ड्राइव कर रहा था। मैंने कहा, पिताजी, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट एम्स ने उनको डिस्चार्ज कर दिया कि पता नहीं कितने दिन चलेंगे, कितने दिन सांस चलने हैं, कितने घंटे चलने हैं, और आपने कहा इसी क्षण इनका श्वास ठीक होता चला जाएगा, वह ठीक हो जाएंगे। पूज पिता कहते, मुझे क्या पता। मैंने कहा, जी आपने कहा। मैंने कब कहा? मैंने तो श्री स्वामी जी महाराज को आह्वान कर लिया। स्वामी जी महाराज, मुझे इनके प्राण चाहिए। मैंने आज तक जितनी सेवा की है, जितना जाप ताप, जितने तप तपे हैं, मैं सारा दांव पे लगाता हूं। मैं आज खाली होता हूं। मेरा जितना जाप पाठ तप है, उसके बदले मुझे इनके प्राण चाहिए। श्री स्वामी जी महाराज ने मेरी प्रार्थना को स्वीकार कर लिया। मुस्कुरा के कहते, जा प्यारे, ऐसे ही होगा। पूज पिता कहते, आज मैं खाली हो गया। अपना सारा जाप पाठ आज दांव पे लगा दिया। ऐसे ही हुआ। ठीक 10 दिन के बाद वो इस प्रकार से जैसे कभी कोई रोग हुआ ही नहीं हो, लुधियाना आए। अपना कामकाज करते हुए अपने सम्मुख अपनी धर्म पत्नी को विदा किया। उसकी मांग में सिंदूर भर करके पत्नी ने अपने पति के सम्मुख अपने प्राणों का त्याग किया। जो कहा कि आप सुहागवती जाएंगे। लगभग 5-6 वर्ष और जीवित रहने के बाद फिर उन्होंने अपने चोले का त्याग किया। ये राम नाम, ये पूंजी और गुरु महाराज की कृपा। कोई भी अनन्य भक्ति ये शक्तियां प्राप्त कर सकता है। आज आखिरी दिन है गुरु महाराज का ये यज्ञ, जिसमें मैं निमंत्रण दे रहा हूं सभी को। 68वां राम नाम अखंड जप महायज्ञ, क्योंकि कल को तो ये यज्ञ आरंभ हो जाएगा। कल 4 दिसंबर को प्रातः 8:30 बजे ये यज्ञ आरंभ होगा। 21 दिन रात्रि निरंतर चलता रहेगा। देव अधिदेव स्वयं विराजमान रहेंगे। परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज अध्यक्ष पद पर होंगे। परम पूज्य श्री प्रेम जी महाराज के कर कमलों में सारे यज्ञ की बागडोर होगी। हम तो आगे पीछे सफाई कर्मचारी के अनुसार इतनी ही हमारी कि सारी सुविधाएं बनी रहें।
दरबार साफ सुथरा बना रहे, महाराज के प्यारे आएंगे, उनको कोई कष्ट ना हो, उनकी सुविधा के लिए हम सभी सेवक तत्पर रहेंगे। जाप करने वालों की पदवी बहुत ऊंची है, क्योंकि उनका सुसमय आ गया है उद्धार का और उनकी आत्मा के कल्याण का। उनकी सेवा मिल जावे, उनके चरणों की धूल बहुत सौभाग्यशाली सेवक ही प्राप्त कर पाते हैं। इसमें अधिक से अधिक भावना सहित यज्ञ में बैठ करके जाप करना, श्री राम कृपा और गुरु महाराज की कृपा को प्राप्त कर लेना। हे गुरु महाराज, हे परम पूज्य श्री स्वामी जी महाराज, आपका मंगलमय हाथ हम सबके शीश पर बना रहे। जैसा आप चाहते हैं हम वैसे हों, हमारे जाप पाठ वैसे हों। आपको बार बार नमस्कार 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 नमस्कार। कार्य में परमात्मन हो तू आप सहाय, अपने आशीष दीजिए मंगल हाथ बढ़ाए। गुरु जी को करिए वंदना बार से बारंबार, नाम सुनो कासे किया जिसने भव से पार। सर्वशक्ति मते परमात्मने श्री रामाय नमः। 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 सर्वशक्ति मते परमात्मने
श्रीरामाय